स्टूडेंट, एस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 9 स्टैंडर्ड से लेकर के कंपटीशन तक के कुछ पॉलिनोमियल्स पे सवाल। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बहुपद के कुछ सवालों पर स्टडी करेंगे जो कि देखने में बहुत आसान है पर लगाने में थोड़े टिपिकल होंगे। आइए तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। पहला हमारा प्रॉब्लम है ax² प्लस ब्रैकेट इन ब्रैकेट 1 प्लस a² x प्लस a। आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास प्रॉब्लम है फैक्टर करना इसका ax² प्लस 1 प्लस a² x प्लस a। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है और इसका हमें फैक्टर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ax² प्लस 1 अंदर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1x प्लस a² x प्लस a। अब इसका पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। अब इस पेयर में से कॉमन हमें कलेक्ट करना है तो कॉमन अगर देखें तो इसमें से कॉमन हमारा क्या बन रहा है, x। क्या बन रहा है, x। तो ये हो गया हमारा ax प्लस 1 और इस पेयर में से कॉमन क्या बन रहा है, a। तो हमारा बना क्या, ax प्लस 1। अब देखिए दोनों पेयर में से यानी ये फर्स्ट नंबर एंड ये सेकंड टर्म में से कॉमन क्या बन रहा है, ax प्लस 1 कॉमन हो गया तो बचा क्या, x प्लस a। फिर से इस प्रॉब्लम को देखिए, हमारे पास पॉलिनोमियल है ax² प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस a² ब्रैकेट क्लोज x प्लस a। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले अगले स्टेप में ax² इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1x प्लस a² x प्लस a। अब दो टर्म यानी हमारे पास अब 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4 यानी इनका पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट पेयर इन दो टर्म का, सेकंड पेयर इन दो टर्म का। फर्स्ट पेयर में से हम लोगों ने x को कॉमन लिया तो हमारे पास बना क्या, इन ब्रैकेट ax प्लस 1 प्लस दूसरे ब्रैकेट में से a कॉमन यानी दूसरे पेयर में से a कॉमन लेंगे तो ax प्लस 1 यानी हमारे पास आ गया ax प्लस 1, अदर ब्रैकेट में आ गया x प्लस a। स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट लें, अगले प्रॉब्लम पे हम लोग पहुंचते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास है जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, x² यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x² प्लस 4y², यहाँ माइनस है, x² माइनस 4y²। इस पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए ध्यान से। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे, फार्मूले में लिखेंगे x² माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये आइडेंटिटीज है a² माइनस b² की, यानी एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये हो गया एक ब्रैकेट में x माइनस 2y और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2y। ये हमारी आइडेंटिटी के अनुसार हमने इसका फैक्टर कर दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे हम लोग तीसरी सवाल पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास है, देखिए ध्यान से। ये पॉलिनोमियल में हम लोग देखेंगे x², ये पॉलिनोमियल है x² प्लस 1/x² ब्रैकेट क्लोज माइनस 4x प्लस 1/x प्लस 6। पहला काम हमें देखिए ध्यान से क्या करना है, यहाँ इस पेयर में यानी इस ब्रैकेट में हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन्स होता है a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 2ab प्लस b² यानी इस फॉर्म में, या a माइनस b का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b²। इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में इसको बदलना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, p ऑफ x अगले स्टेप में x² प्लस 1/x² यानी इस ब्रैकेट में हमने प्लस 2 को ऐड किया, प्लस 2 को ऐड किया ताकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में चला जाए। फिर क्या किया देखिए ध्यान से, माइनस 4x प्लस 1/x प्लस 6 माइनस 2 यानी जो हमने यहाँ 2 ऐड किया था उसी के लिए यहाँ 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है, और ये देखिए हमारा फार्मूला बन गया, क्या बना, x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2x इंटू 1/x। ठीक है, ये पूरा फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा।
और फिर हो गया -4x प्लस 1/x, और ये 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा +4। चलिए P ऑफ x, अब ये पूरा फार्मूला बना, तो इस फार्मूले के अनुसार हम इसे क्या लिख सकते हैं, P ऑफ x बराबर x प्लस 1/x। तो ये पूरा फार्मूला हुआ, तो इससे हम लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर -4x प्लस 1/x प्लस 4। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4x प्लस 1/x प्लस 4। अब यहाँ पर लेट करके हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को t या y कुछ भी सपोज कर लेते हैं। तो x प्लस 1/x को हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया, y। तो क्या होगा, P ऑफ y इज इक्वल टू y का स्क्वायर -4y प्लस 4। ठीक है, अब ये स्टूडेंट हमारा फैक्टर हो गया। अब इसको हम दो टर्म में तोड़ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, P ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ हो गया y स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 प्लस 2y, और ये हो गया 2 × 2। आइए अब इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, y स्क्वायर -2y प्लस 2 × 2। अब पेयर बना करके कॉमन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ पेयर में से हम लोगों ने क्या कॉमन किया, P ऑफ y इज इक्वल टू, फर्स्ट पेयर में से हमने y को कॉमन करना है, तो y कॉमन हुआ तो y -2 बचा। सेकेंड पेयर में से हमें 2 को कॉमन करना है, तो -2 कॉमन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए ये साइन क्या होगा, माइनस। तो ये हो गया y -2। अब दोनों में से हमें क्या कॉमन करना है, तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में से y -2 को हम कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, y -2। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, y की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो y की वैल्यू को जैसे हम पुट करेंगे, ये पोलिनोमियल हमारा x के फॉर्म में चला जाएगा। तो क्या होगा, x प्लस 1/x -2, सेकेंड ब्रैकेट में होगा x प्लस 1/x -2। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1/x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन आंसर। फिर से एक बार देखते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -4 इन ब्रैकेट x प्लस 1/x प्लस 6। ध्यान से देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये दो टर्म हमारे पास है। इसको कंप्लीटिंग बनाने के लिए हमने यहाँ 2 को ऐड किया है। फिर -4x प्लस 1/x प्लस 6, यहाँ 2 ऐड किए हैं तो इसी को हमने बाहर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी यहाँ 2 को जोड़ा है और यहाँ 2 को घटाया। अगली लाइन में क्या हुआ, ये जैसे ही मैंने 2 को जोड़ा, ये हमारा पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x का होल स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू x कैंसिल हो जाए, 2 1 जा 2 ही पढ़ा जाए, -4 इन ब्रैकेट x प्लस 1/x प्लस 4। ठीक है, 4 का मतलब 6 - 2 = 4। चलिए, x प्लस 1/x का ये पूरा फार्मूला बना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4 इन ब्रैकेट x प्लस 1/x प्लस 4। अब देखिए, जहाँ पर x प्लस 1/x है, इसे हम y का कंज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, तो ये हो जाएगा P ऑफ y, क्योंकि x प्लस 1/x को y मान लिया तो हमारा पोलिनोमियल y के फॉर्म में चला जाएगा। तो P ऑफ y = y स्क्वायर -4y प्लस 4। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आए। तो हमने सेलेक्ट किया 2 × 2, 2 2 जा 4, और 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 बनेगा। तो y स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2y अंदर का ब्रैकेट माइनस हो जाएगा, प्लस से क्या होगा, -2y प्लस 2 × 2। अब क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाएंगे, तो पहले पेयर से y कॉमन करेंगे तो y -2 बचेगा, y -2, और दूसरे पेयर में से 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा y -2। अब क्या हो गया, दोनों में से अगर y -2 को बाहर लिए तो y -2 बचा। ये इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है, तो y की वैल्यू हमने मान रखा है x प्लस 1/x। तो y की वैल्यू की जगह पर x रखें तो ये पोलिनोमियल फिर x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x प्लस 1/x -2, x प्लस 1/x -2, इन दोनों को ब्रैकेट सेम होने के कारण हम इनको लिख सकते हैं x प्लस 1/x -2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, ये हमारी प्रॉब्लम नंबर थी 3rd। अब प्रॉब्लम नंबर 4 पे हम आ गए हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। ये है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 में P ऑफ x = दे रखा है क्या, 7x स्क्वायर प्लस 2√14x और 2, यहाँ पर x है, 2√14x होगा। ठीक है, चलिए इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला काम x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है
और y लास्ट वाला टर्म यानी कांस्टेंट टर्म 2 है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14। अब देखिए इस 14 को हमको तोड़ना है बेटा, ऐसा तोड़े 14 को कि मल्टीप्लाई करने पर हमें 14 मिले और जोड़ने घटाने पर 2√14 मिले। तो एकदम आसान, क्या लिखना है, √14 इंटू √14 ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 14, और √14 में √14 को ऐड करते हैं तो मिलेगा क्या 2√14 मिल जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर पुट करते हैं 7x² प्लस 2√14, यहाँ पर क्या होगा √14 प्लस √14, ब्रैकेट क्लोज करते हैं x, और ये हो गया 2, बात समझ में आई। चलिए p ऑफ x बराबर ये हो जाएगा 7x² प्लस √14x प्लस √14x प्लस 2। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, p ऑफ x बराबर हो जाएगा 7x², इसको लिख सकते हैं √14 को √7 इंटू √2, √7 इंटू √2 x, और इसे लिख सकते हैं √7 इंटू √2 x प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब देखिए ध्यान से, पहला पेयर और दूसरा पेयर, 2 को हम लोगों ने तोड़ दिया, 2 को तोड़ सकते हैं ना √2 इंटू √2 में, और √14 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें √7 इंटू √2 में, ठीक है। तो देखिए पहले वाले पेयर में से 7 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं 7 इक्वल टू √7 इंटू √7। तो अगर इन दोनों में से √7 को हम कॉमन करते हैं, √7 को क्या करते हैं कॉमन, तो p ऑफ x इक्वल टू √7 को हम लोगों ने कॉमन किया तो बचा क्या √7x प्लस √2, ठीक है। अब x भी कॉमन हो सकता था, तो यहाँ हम लोगों ने को कॉमन क्या लेना है √7x, ठीक है। और इस पेयर में से केवल √2 कॉमन होगा, तो प्लस √2 हम लोगों ने कॉमन किया तो बचा क्या √7x प्लस √2। अब दोनों ब्रैकेट मतलब ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, तो दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो p ऑफ x इक्वल टू √7x ना प्लस √2 कॉमन कर लिए तो बचा क्या हमारे पास √7x प्लस √2। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू √7x प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर कितना था 4th। फिर से देखिए p ऑफ x बराबर 7x² प्लस 2 √14x प्लस 2। हमें क्या करना है 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। अगर हम 7x² प्लस √14x प्लस √14 मतलब इसको तोड़ रहे हैं 2 √14 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना, √14 प्लस √14 यानी 2 √14 हो जाएगा, और √14 में √14 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। तो जहाँ पर 2 √14 है वहाँ पर हम लोगों ने लिखा √14 प्लस √14x और प्लस 2। अब ध्यान से देखिए 7x² अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं √14x प्लस √14x प्लस 2। अब देखिए ध्यान से 7x² प्लस √14 को हम तोड़ सकते हैं √7 इंटू √2 में, 7 को भी तोड़ सकते हैं √7 इंटू √7 में, प्लस √14 को √7 इंटू √2 में तोड़ दिए, प्लस 2 को तोड़ सकते हैं √2 इंटू √2 में। अब पहले पेयर में से देखिए √7 इसके पास भी √7 इसके पास भी √7x कॉमन लिए तो बचा क्या √7x प्लस √2, और दूसरे में से √2 दोनों के पास है कॉमन लिए तो √7x प्लस √2। अब दोनों में से क्या कॉमन लेंगे √7x प्लस √2, तो बचेगा क्या √7x प्लस √2। तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसलिए हम लिख सकते हैं √7x प्लस √2 का होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लें तो अगले सवाल पे हम लोग पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ध्यान से देखिए, x³ p ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। आइए इस प्रॉब्लम को देखने के लिए सबसे पहला काम इसको जानिए ध्यान से। ये रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय से लगने वाली प्रॉब्लम है। यहाँ पर x³ है इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगेगा, ठीक है। जब भी हमारे पास x³ का फैक्टराइजेशन शुरू करना हो तो तुरंत देखें और रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करें। चलिए तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, बी पुट x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 r प्लस माइनस 4 सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 रख करके देखते हैं क्या होता है। 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6। चलिए तो p ऑफ x बराबर 1 का क्यूब यानी किसी भी 1 पर अगर ऑड नंबर है तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, तो ये हो गया 1 माइनस 6, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये हो गया प्लस 11 1 माइनस 6। एक लाइन और p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 6
प्लस 11 माइनस 6, 6 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12। 6 और 6 को 11 प्लस 1 को ऐड करेंगे 12 होगा, और 6 और 6 को ऐड करेंगे तो माइनस 12 होगा। 12 से 12 कैंसिल, यानी पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। इसका मतलब हमने एक्स पर इस पूरे फंक्शन को क्या पा लिया है 0 पा लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स की कंपैरिजन करनी है। तो x के स्थान पे हमें क्या मिला था 0। हम लोगों ने यहाँ पर x के स्थान पे 1 रखना शुरू किया था, 1 यानी जहाँ भी x था वहाँ 1 यूज़ किए हैं। तो हमारे पास p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी x इक्वल टू क्या आया 1। अब इसको ट्रांसफ़र करके इधर ले आएंगे तो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी यह एक फैक्टर है। p ऑफ x का एक क्या है, x माइनस 1 एक फैक्टर है। चलिए अगली लाइन, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। चलिए p ऑफ x बराबर, ध्यान से देखिएगा x क्यूब, ठीक है। बाकी इन दोनों टर्म को हमको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, जहाँ पर x स्क्वायर है वहाँ पर लिखेंगे माइनस x स्क्वायर। अभी हमारे पास 5x स्क्वायर और है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6x स्क्वायर चाहिए, मैंने 1 को यूज़ किया है तो माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। अब आगे लिखेंगे क्या माइनस 5x ना, प्लस क्या लिखेंगे 5x, ठीक है। अब हमारे पास 11x है, 5 मैंने यूज़ किया, अभी 6 बाकी है, तो क्या लिखेंगे प्लस 6x माइनस 6। अब ध्यान से देखिएगा, पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, हर पेयर से हमें x माइनस 1 निकलना चाहिए। तो देखिए p ऑफ x बराबर x स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचा x माइनस 1। पहले पेयर में से x स्क्वायर कॉमन लिए तो x माइनस 1। दूसरे पेयर में से 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x, अंदर का साइन चेंज होगा माइनस 1। और दूसरे पेयर में से 6 को कॉमन लेंगे तो प्लस 6 कॉमन लिए x माइनस 1। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ चुका है, p ऑफ x इज इक्वल टू सब पेयर में से, यानी इसमें तीनों में से x माइनस 1 को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमें ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 5 आए। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x स्क्वायर, 6 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज x 3 इंटू 2। चलिए अगली लाइन, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, पहला पेयर और दूसरा पेयर। ध्यान से देखिए अगले प्रॉब्लम में x इज इक्वल टू x माइनस 1, पहले पेयर से x कॉमन x माइनस 3, दूसरे पेयर से 2 कॉमन, तो x माइनस क्या हो जाएगा 3, अंदर का साइन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है। चलिए तो p ऑफ x इज इक्वल टू आ गया x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2, ये हमारा हो गया आंसर। एक बार फिर से देखते हैं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको हमें सॉल्व करना है। अब जब भी हमारे पास हाईएस्ट पावर x मिले, x की क्यूब मिले, तो वहाँ पर हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है, पहले x का इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हम किसी भी नंबर को रख करके फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे हमने x की वैल्यू 1 रखी, तो कब ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा, उस वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए हम लोग इस सिस्टम को अप्लाई करते हैं। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन, आगे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पहले हम लोगों ने क्या पुट किया 1, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6। अब 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 माइनस, अब इसका देखिए 1 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, 11 1 जा 11 हो गया माइनस 6। देखिए 1 में 11 को ऐड करेंगे तो 12 होगा, 6 में 6 को ऐड करेंगे तो माइनस 12 होगा, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आए, यानी हमें x की वैल्यू 1 रखने पर हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया 0। तो अब 1 को अगर हम अदर साइड ले जाए तो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 6x स्क्वायर को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 आएगा, फिर इन दोनों में से 5x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 आएगा, प्लस 6x माइनस
1। ध्यान से देखिएगा, अब तीनों में से हम x माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पी ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर 5 को तोड़ रहे हैं 3 प्लस 2x, 6 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2। ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब पेयर बनाएंगे, पहले पेयर से हमको x को कॉमन लेना है, x माइनस 3 बचेगा, दूसरे पेयर में से हम 2 को कॉमन लेंगे, x माइनस 3। अब दोनों पेयर में से हम x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 2। इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने देखा x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2 इसका फैक्टराइजेशन हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लें। अगली प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। अब हमारे पास अगली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6 पर हम लोग आ चुके हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 हमारा है p ऑफ x 6, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास ये दिया हुआ है, गिवन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो दैट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ध्यान से देखिएगा, इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 2 0 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए सिलेक्ट करना है हमें। यहाँ पर सिलेक्ट कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस इसका एक टर्म लेंगे b स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे माइनस 2ab, ठीक है। फिर अगले वाले में क्या करेंगे, अब देखिए मैंने पहला एक पेयर सिलेक्ट कर लिया, इसमें से a स्क्वायर लिया, इसमें से b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसी तरह से अगले में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। फिर अगले वाले टर्म में देखिए हमने a स्क्वायर एक बार लिया, b स्क्वायर को 2 बार लिया, c स्क्वायर को भी एक। अभी हमारे पास एक a स्क्वायर बाकी है और एक c स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 3 टर्म हो गए और तीनों ही क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो इसका फार्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका फार्मूला होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर और इसका फार्मूला होगा c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयरिंग करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस सी या स्क्वायर लगा लीजिए, स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और b माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, c माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, b माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और c माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0। देन a इज इक्वल टू आ जाएगा b, b इज इक्वल टू हो जाएगा c और c इज इक्वल टू हो जाएगा a। ध्यान से देखिएगा, इन तीनों कंडीशन को ध्यान से देखने के बाद क्या सिलेक्ट होता है, a की वैल्यू b है, b की वैल्यू c है और c की वैल्यू a है। इसका मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रॉब्लम को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। अब पहले हमको सिलेक्ट करके इसमें से पेयर से हमें फार्मूला आइडेंटिटीज बनानी है। तो हमने इससे a स्क्वायर लिया, इससे b स्क्वायर लिया और 2ab को ले लिया, तो हमारा एक टर्म कंप्लीट हो गया। फिर अगले में हम लोगों ने b स्क्वायर लिया, इससे c स्क्वायर लिया, माइनस 2bc लिया, तो ये हमारा दूसरा टर्म कंप्लीट हुआ। तीसरे वाले में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ये हमारा तीसरा टर्म कंप्लीट। अब ये हमारा फार्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बना b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बना c माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं 3 0 लगा करके, और c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक एक को हम अगर इसका स्क्वायर करें, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू b आ गया, b माइनस सी इक्वल टू 0 यानी b इक्वल टू c, c माइनस a इक्वल टू 0 यानी c इक्वल टू a। तो a इक्वल टू b इक्वल टू c, इन तीनों को हमको देखने से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7, लास्ट प्रॉब्लम है। आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा जटिल होने जा रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास पोलिनोमियल है, एक फैक्टर है p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर फिर माइनस 3x प्लस 1। आइए इस फैक्टर को हम लोग देखें ध्यान से। तो हमें पहला काम क्या करना है,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इन सब में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है। किसको कॉमन लेंगे? एक्स स्क्वायर को। तो देखिए हमारे पास यहाँ बचे क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 2x, सिर्फ 2, और यहाँ बचेगा 3, एक x तो बाहर गया पर एक x कम है इसलिए यहाँ x लगाएंगे, ठीक है, प्लस 1/x स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ें, तो x स्क्वायर हो गया p ऑफ x। ध्यान से देखिएगा यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को पास में ला लेते हैं, ठीक है, प्लस क्या लगा लेते हैं 2, प्लस क्या लगा लेते हैं 2। ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब हमारे पास बचा क्या, बचा है -3 ब्रैकेट में x, इसको ऐसे लिख लेते हैं 3x प्लस 2 है ना, तो यहाँ पर हम लोग 3x माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे 3x। ऐसा करिए यहाँ 2 को छोड़ ही दीजिए, ठीक, ये हो गया, प्लस क्या बचा 2, ये हमारा फंक्शन हो गया। चलिए ध्यान से देखिएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर अब फिर वही करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1 टर्म, फिर इस टर्म में से 3 को अगर हम कॉमन करते हैं तो बचे क्या, x माइनस 1/x प्लस 2। ध्यान से समझिएगा। अब इसको हमको फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी पूरी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो क्या लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये हमारा होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको इस फार्मूले में ले जाना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में। फिर लिखेंगे 3x माइनस 1/x प्लस 2। ध्यान से देखिएगा, अब ये हमारा पूरा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बन गया। किसका फार्मूला बना, ध्यान से देखिए, x स्क्वायर, ये बना x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये 3x माइनस 1/x। स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ -2 सेपरेट किया था, तो यहाँ पर हमें +2 ऐड भी करना है, ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए लेट हमें क्या करना है अब, x माइनस 1/x को क्या सपोज कर लेना, y, तो हमारा पॉलिनोमियल चेंज होगा p ऑफ y में, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ x स्क्वायर है तो इसको ऐसे बना रहने दीजिए, बाकी सब जगह हमें y में कन्वर्ट होना है, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, y स्क्वायर, और ये हमारी वैल्यू हो गई 3y, और ये हमारी वैल्यू हो गई 4। अब इसका फैक्टराइजेशन करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 4i, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पर -3i। तो ध्यान से सुनिएगा, p ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे y स्क्वायर, और 3 की जगह पर लिखेंगे 4 माइनस 1y प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। चलिए p ऑफ y इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 4y, अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस 1y 4 मल्टीप्लाई 1। अब पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर, तो p ऑफ y इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर, पहले पेयर में से y कॉमन y माइनस 4, दूसरे पेयर में से 1 कॉमन होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर +4 हो रहा है, ठीक है, तो +4 है, तो ये 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल को एक बार फिर से रिमेंबर करते हैं, x पे पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1/x स्क्वायर हम लोगों ने इधर लिया, तो हमारे पास बच्चा क्या था, +2, लास्ट में मैंने लिख रखा है, तो +2 में 2 ऐड किए 4 बन गया। अब हमारे पास यहाँ पर हो गया 4 माइनस, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 4 आना चाहिए। चलिए यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर 3x माइनस 1/x हुआ, 2 को हमने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पर 2 को ऐड किया, 4 बन गया। अब ये हमारी प्रॉब्लम कह रही है x माइनस 1/x को हमने y सपोज किया, तो x ये हो गया y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। चलिए 4 1 जा 4, तो इसमें तो कॉमन नहीं बन रहा है, सवाल में एक बार देखिए, सवाल कहीं मिस तो नहीं हुआ है। सवाल हमारा a माइनस 4 और a प्लस 1, x पे पावर 4 है, 3x क्यूब है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास
यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर हमारे पास -2 होना चाहिए कॉमन लेने पर। क्या होना चाहिए? -2। x पे पावर 4, मैंने इसमें से x² कॉमन लिया है, तो यहाँ पर बचेगा क्या? x² - 3x, और यहाँ पर बचेगा -2, और यहाँ बचेगा +3x। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा? -3/x बचेगा और 1 + x²। अब सवाल सही हुआ, देखिए ध्यान से, x² कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ बचेगा -2, और यहाँ बचेगा 3/x, और यहाँ 1/x²। अब आगे देखिएगा ध्यान से, हम लोगों ने x² के साथ 1 + x² को एक साथ लिया। अब हमारे पास -3x है, और यहाँ पर भी -3/x होगा। ठीक है, -3x - 3/x, और माइनस लास्ट में क्या बचेगा? 2। आगे देखिएगा, पहले ये हो गया हमारा पहला, इसमें से हम लोगों ने -3 को कॉमन लिया तो ये हो गया x + 1/x, और यहाँ बचेगा -2। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? +2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमें -2 पहले से है और लास्ट में हम -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 2 को ऐड किया गया है, इसलिए -2 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये हमारा फार्मूला बना a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया या 3x + 1/x + 4। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर x + 1/x = y सपोज करेंगे, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? y का स्क्वायर -3y + 4। अब ध्यान, ठीक है, हमने x + 1/x को, अब देखिए यहाँ -4 होगा, -2 ऐड करेंगे तो -4 होगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा -4। अब सही हो गया प्रॉब्लम। अब ये हो गया 4 × 1 = 4, 4 × 1, तो पहले पेयर में से हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर देखिए साइन चेंज होगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा -4। अब पहले पेयर में से हमें क्या करना? y कॉमन लेना, y - 4, दूसरे पेयर में से 1 कॉमन लेंगे तो y - 4। अब दोनों पेयर में से क्या कॉमन लेंगे? P of y = ax², y - 4 कॉमन, तो बचेगा क्या? y + 1। ठीक है, अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे ही हम y की वैल्यू पुट करेंगे x के फॉर्म में आएगा x², y की वैल्यू हमारे पास है x + 1/x -4, और दूसरे ब्रैकेट में है x + 1/x + 1। ठीक है, आइए एक बार इस प्रॉब्लम को फिर से देखते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है P of x = x पे पावर 4 - 3x³ + -2x² + 3x + 1। ठीक है स्टूडेंट, इसमें साइन, मैथमेटिक्स में साइन का बहुत महत्व है। अगर साइन में कहीं भी गड़बड़ी हुई तो आप सवाल से उलझ जाएंगे, तो इसलिए साइन पर विशेष ध्यान रखें। मैंने इसमें से x² को कॉमन लिया, पूरे फंक्शन में से किसको कॉमन लिया? x² को, तो यहाँ पर बचेगा x² - 3x, यहाँ बचेगा केवल 2, और यहाँ पर बचेगा 3/x। देखिए जहाँ फंक्शन में x की कमी हो वो अपॉन में जाएगा, जैसे यहाँ पर x² पूरा गया तो यहाँ पर 1x बचा, यहाँ पर पूरा x² चला गया तो 2 बचा, यहाँ पर 1x है, 1x की कमी थी तो वो अपॉन में गया, यहाँ पर एक भी x नहीं है तो ये पूरा हो गया 1/x²। अब मुझे क्या करना है? ध्यान से देखेंगे, इसको कंबाइंड करने के लिए यानी सही जगह ले जानी है, तो क्या करना है? x² के साथ अपॉन x² को ले लिए, -3x के साथ -3/x को ले लिए, -2 हो गया। अब पहला हो गया x² + 1/x², इनमें से -3 को कॉमन लिए तो क्या हो गया? x + 1/x -2। अब पहले वाले देखिए, इसको हमें पूरा करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में पूरा करना है, तो हमें +2 की ज़रूरत है, तो हम यहाँ +2 लगा देते हैं। +2 लगाने से फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab, यानी x × 1/x रखेंगे तो ये x + 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, -3x + 1/x, और ये -2, यहाँ पर मैंने +2 ऐड किया था इसलिए लास्ट में -2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब -2 करके -4 हो गया, और ये 3x + 1/x हो गया, ये फार्मूला बन गया x + 1/x का होल स्क्वायर। अब लेट करके x + 1/x को y सपोज करेंगे तो ये हो जाएगा x², इस पूरे ब्रैकेट को हम y लिखेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा -3y - 4। अब हमें क्या करना है? 4 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ देना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए, तो 4 × 1 = 4, तो 4 में हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 होगा, 4 × 4। अब क्या करेंगे? y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y + 1y 4 × 1। अब पहले पेयर में से y कॉमन लेंगे y - 4, दूसरे पेयर में से 1 कॉमन लेंगे y - 4। अब दोनों में से y - 4 को बाहर करेंगे y + 1। अब यहाँ y की वैल्यू रखेंगे x + 1/x - 4, x + 1/x + 1। बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट लें, और इसी के साथ हम लोग आज के वीडियो में कुल 7 प्रॉब्लम को कवर किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है।
अक्सर ये सब सवालें कॉम्पिटिटिव भी होती हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, कभी भी छोटी परीक्षाएं जो भी होती हैं रेलवे वगैरह की, तो उन सब में भी ये सवालें आती हैं। इनके सिर्फ ऑप्शन रहते हैं, उन पे टिक करने रहते हैं। इस तरह से आज के वीडियो को में हम लोगों ने इन 7 सवालों को कवर किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।